जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। रामायण हमारे जीवन का आधार है और सभी सनातनियों के लिए रामायण एक विशेष स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर हम रामायण की कथा को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रामायण की कथा के बाल्यकाल के हम 4 अध्यायों को अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे के 5वें और 6ठे अध्याय को हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और सबसे पहले वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सियापति रामचंद्र की जय। तो आज का 5वां अध्याय इस प्रकार से है। पिछले अध्याय में हमने गंगा अवतरण की कहानी को सुना। अब हम उससे आगे की कथा को सुनेंगे। आज हम 5वें अध्याय को कर रहे हैं। 5वां और 6ठा अध्याय सुनेंगे। प्रातः काल होते ही विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के साथ अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। पिछली 4थे अध्याय तक हमने जाना था कि श्री रामचंद्र जी और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गंगा अवतरण की कहानी सुनने के बाद जब संध्या हो गई तो वो स्नान ध्यान करने के साथ ही वहाँ पर विश्राम करने लग गए थे। और अगली प्रातः होते ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी के साथ आगे की अपनी यात्रा को आरंभ किया। अब उनका लक्ष्य था मिथिला प्रदेश, जहाँ पर सीता स्वयंवर होना था। वे अपने लक्ष्य से कुछ दूरी पर ही थे तो रास्ते में एक बहुत ही भव्य आश्रम उन्हें नजर आया। आश्रम की शोभा बहुत ही दर्शनीय थी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि यह आश्रम बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसा भव्य नगर, निर्जन आश्रम, ऐसा भव्य मगर निर्जन आश्रम देखकर राम को कौतूहल हुआ और उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, यहाँ के सभी तपस्वी कहाँ चले गए? आखिर इस निर्जन आश्रम का यहाँ बने रहने का क्या कारण है? इस पर विश्वामित्र जी ने राम को उत्तर दिया कि वत्स, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। आज तुम जिस आश्रम को सुनसान देख रहे हो वह हमेशा से ऐसा नहीं था। किसी समय में यह क्षेत्र अत्यंत गुंजान था। यहाँ भी लोगों का निवास था और यहाँ पर रहते थे ऋषि गौतम। आश्रम उन्हीं के शाप से इस अवस्था को पहुँचा है। आगे राम कहते हैं कि कृपया इसका वृत्तांत हमें सुनाए कि ये सब किस तरह से हुआ, ये सब हमें विस्तार पूर्वक बताए। तो विश्वामित्र जी राम को कहते हैं कि सुनो, किसी समय में यहाँ ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ बड़ी सुखी अवस्था में रहते थे। दोनों ही ईश्वर भक्त और परम तपस्वी थे। यहाँ हर समय तप और यज्ञ का वातावरण बना रहता था। अहिल्या पतिव्रता और नेक स्त्री थी, परम सुंदर और आकर्षक। उसके रूप की चर्चा तीनों लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बस अहिल्या का यही रूप सौंदर्य उसका दुर्भाग्य बन गया और आश्रम की सारी खुशियाँ देखते ही देखते तिरोहित हो गई। यानी सभी खुशियाँ देखते ही देखते चकनाचूर हो गई, सभी समाप्त हो गई। हुआ यूं कि देवलोक में इंद्र अहिल्या के रूप के दीवाने हो गए, क्योंकि इंद्र का मन बड़ा चंचल है और उनके मन में अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। वे जानते थे कि अहिल्या परम साध्वी नारी है और उनके आगे किसी भी कीमत पर वह समर्पित नहीं होगी। सो उन्होंने छल और बल से काम लेने का निश्चय किया। उन्होंने ये सोच लिया कि किसी भी तरह से छल या बल से अहिल्या को प्राप्त करना है।
एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि नहाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरा और जा पहुँचे अहिल्या के पास। अहिल्या ने समझा कि पति नहा धोकर आए हैं, तो उसे कोई शक भी नहीं हुआ। इंद्र ने अनुकूल अवसर देखकर अहिल्या से सहवास की कामना प्रकट की। इस बीच अहिल्या को भी पता चल गया था कि वह उसके पति नहीं है, वे इंद्र हैं, मगर वह भी मोहांत हो गई थी। फल यह निकला कि इंद्र से ये सब करके वह पथभ्रष्ट बन गई और घबराई कि गौतम को पता चल गया तो क्या होगा। इंद्र ने कहा कि अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना जब गौतम को इस कांड का पता चलेगा तो तुम्हारी स्थिति शोचनीय हो जाएगी। अहिल्या अभी सोच ही रही थी कि गौतम ऋषि नदी से नहाकर वहां पर आ गए। उन्होंने अहिल्या को आश्रम में परपुरुष के साथ देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्हें सारी बात पलक झपकते समझ में आ गई। इंद्र तो उन्हें देखकर डर के मारे थरथर कांपने ही लगे। भला गौतम के तप और बल से कोई अनभिज्ञ नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि गौतम ऋषि कितने तप और बल से बलिष्ठ और बलवान हैं। सभी उनसे डरते थे। इंद्र ने तो उनके चरणों में गिर पड़ने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसका तो कोई भी प्रतिकार ही नहीं था। गौतम ने गंभीर स्वर में कहा कि इंद्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। मेरा रूप धर के तुमने मेरी पत्नी को पथभ्रष्ट किया है। मैं इसके बदले में तुम्हें शाप देता हूँ कि अब तुम किसी नारी से सहवास नहीं कर सकोगे। आज से तुम नपुंसक बन जाओगे। इंद्र को अपने पापाचरण से बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। देवों को इस कांड का पता चला तो वो भी अत्यंत चिंतित हो गए। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी की ओर देखा। बेचारी अहिल्या कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। गौतम ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने जिस रूप से मोह में अंधी हो गई थी, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम पत्थर की बन जाओगी। तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब यहाँ से दशरथ नंदन श्री राम गुजरेंगे। वही अपने चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाओगी। उनके द्वारा उद्धार किए जाने के बाद ही मैं तुम्हें पुनः स्वीकार करूंगा और हम दोबारा एक साथ रहेंगे। इतना कहकर गौतम मुनि ने अपनी पत्नी को त्याग दिया और इस आश्रम को भी, इस प्रदेश को छोड़कर वो चले गए। उन्होंने हिमालय पर जाकर तप में अपना ध्यान लगाया। तब से यह आश्रम सूना पड़ा है। इस क्षेत्र के समस्त तपस्वी जहाँ तहाँ चले गए और अहिल्या उस दिन से यह पत्थर की प्रतिमा बनी हुई तुम्हारे आगमन की राह देख रही है। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र जी आगे बोले कि चलो राम, आश्रम में प्रवेश करो और अहिल्या का उद्धार करो। राम ने विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ आश्रम में प्रवेश किया। सामने ही अहिल्या की प्रस्तर प्रतिमा अपने दुर्भाग्य से खड़ी थी। आगे बढ़कर प्रतिमा को चरणों से स्पर्श किया। अगले ही पल प्रतिमा जीती जागती नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। रूपवती व गुणवती अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या ने राम का अभिवादन किया और उसका प्रायश्चित पूर्ण हुआ। उसने घर आए अतिथि राम व अन्य लोगों का हार्दिक स्वागत किया। तीनों लोकों में हर्ष और उल्लास छा गया और देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। तभी आश्रम में गौतम ऋषि ने प्रवेश किया। पाप मुक्त अहिल्या ने पति को देखा तो उसका समस्त संताप जाता रहा।
यानी वो अपनी पिछली सभी बातों को भूल गई। मुनि गौतम ने अहिल्या को फिर से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राम के प्रताप से वर्षों से सूना पड़ा आश्रम फिर से हरा भरा चहल पहल वाला हो गया। चारों ओर खुशी और उल्लास का वातावरण छा गया। यहाँ का काम समाप्त हो गया था। विश्वामित्र राम से बोले कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय है राम, अब चलो हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें, जहाँ राजा जनक का धनुष यज्ञ होने वाला है। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। इतना कहकर राम व लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ चले। तो यहाँ पर पांचवा जो अध्याय है, पांचवा भाग है, वो संपन्न होता है। अब आगे हम जानेंगे छठा भाग, छठा अध्याय। मिथिला नगर की शोभा के क्या कहने। विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ राम मिथिला पहुँचे तो वहाँ पर चारों ओर सीता के स्वयंवर की चर्चा थी। विश्व के कोने कोने से अनेक राजा व राजकुमार वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्हें अपनी वीरता पर बहुत ही अभिमान था। यज्ञशाला में सैकड़ों विद्वान व ब्राह्मण पधारे हुए थे, जिनके श्लोकों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। वेद पाठ के स्वर उच्चारित किए जा रहे थे। यज्ञशाला की सज्जा देखने लायक थी। नयनाभिराम फूल बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। राजा जनक के कानों में दशरथ नंदन राम के आने की सूचना पहुंची। वे तत्काल ही राजपुरोहित शतानंद के साथ उनके पास पहुंचे और अत्यंत आदर के साथ विश्वामित्र से बोले कि आपका स्वागत है ऋषिवर। आपके चरणों में हमारा प्रदेश पवित्र हुआ, यानी आपके आगमन से, आपके चरण पड़ने से हमारा जो प्रदेश है वो पवित्र हो गया है। आपको यहाँ पाकर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता, यानी मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। महामुनि, यह तो बताइए कि आपके साथ परम तेजस्वी, पराक्रमी और सुंदर राजकुमार कौन है। विश्वामित्र ने राम की ओर देखते हुए कहा कि ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र हैं। इनकी विशेषता मैं क्या बखान करूं। इन्होंने ताड़का का वध किया है, मारीच व सुबाहु का भी नाश किया है। अब आपके धनुष यज्ञ की चर्चा को सुनकर मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। राजा जनक राम लक्ष्मण को एकटक निहारते रहे और शतानंद बोले कि हमारा अहोभाग्य जो आप लोग यहाँ पर पधारे। विश्वामित्र की छत्र छाया में तो आपका भी यश बढ़ेगा। उनके प्रताप और पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। निश्चित रूप से आप लोग विश्वामित्र के मार्ग निर्देशन पाकर परम तेजस्वी और विद्वान बनोगे। इतना कहकर राजपुरोहित शतानंद ने विश्वामित्र के क्षत्रिय राजा से लेकर ब्रह्म ऋषि बनने की कथा सुना दी और अंत में बोले, सो हे राजकुमार, जिस प्राणी ने इस प्रकार महातप करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, उसके सानिध्य में आप लोगों का भला ही होगा। इनके जैसा सर्व शास्त्रों और अस्त्रों का जानकार दूसरा कोई भी नहीं है। राजा जनक बोले कि आप लोग धनुष यज्ञ में सादर आमंत्रित है। अब विश्राम कीजिए, कल प्रातःकाल आपके पुनः दर्शन करूंगा। दूसरे दिन विश्वामित्र दशरथ नंदन राम व लक्ष्मण के साथ बैठे थे। सुबह का समय था। थोड़ी देर में ही राजा जनक अपने राजमंत्रियों व पुरोहितों के साथ विश्वामित्र के पास आए और बोले कि हे ऋषिवर, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बतलाइए। मिथिला नरेश विश्वामित्र से बोले कि राम और लक्ष्मण
यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इन्हें पिनाक धनुष देखने की बड़ी लालसा थी। कृपया धनुष दिखाकर इनकी इच्छा पूरी कीजिए। उन्होंने कहा कि अवश्य। राजा जनक बोले, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह धनुष मेरे पास कैसे आया। तो वो आगे की कहानी उनको सुनाने लगे कि एक थे राजा निमि, जिनके बड़े भाई का नाम था देवराज। घटना तब की है जब दक्ष यज्ञ में उमापति शिव को उचित भाग न मिला तो सती ने अग्नि का आवाहन किया और उसमें भस्म हो गई। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और यज्ञ अनुष्ठान को नष्ट करने के लिए देवों से बोले, इस यज्ञ में मुझे भी भाग मिलना चाहिए था, पर बड़े दुख की बात है कि मुझे उससे वंचित किया गया। सो मैं तुम सबके मस्तिष्क को अभी भेदता हूँ। यह सुनकर सभी देव डर के मारे थर थर कांपने लगे और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, हम क्षम्य हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। शिव ने उन्हें अभय दान दे दिया और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर पिनाक धनुष देवों को ही सौंप दिया। यानी भगवान शिव ने उन सभी देवताओं को क्षमा कर दिया और जो उनका पिनाक धनुष था वो सभी देवों को वापस सौंप दिया। सभी देवताओं ने पिनाक धनुष को देवराज को दे दिया, जिसे उन्होंने बड़ी ही हिफाजत के साथ रखा। देवराज हमारे ही पूर्वज थे, सो यह धनुष तब से हमारे वंश में रखा हुआ है। ये सब राजा जनक ने इन सब को बताई बातें। एक बार की बात है कि हमारे राज्य में बरसात ही नहीं हुई। सारे राज्य में अनावृष्टि से हाहाकार मच गया और अकाल पड़ गया। यह देखकर मैंने यज्ञ करना उचित समझा। यज्ञ में एक हल लेकर मुझे भूमि जोतनी पड़ी। मैं भूमि में हल चला रहा था कि तभी मेरा हल जमीन में पड़े एक कलश को जा लगा। कलश उठाकर देखा तो उसमें से परम सुंदरी कन्या अवतरित हुई। वही मेरी पुत्री सीता है। सीता को पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने महल में उसको ले आया। तब से उसका पालन पोषण राजकुमारियों के समान हो रहा है। जब सीता बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और सुघरता का जवाब नहीं रहा। जितनी रूपवती उतनी ही वो गुणवती थी। देश विदेश में सीता के रूप व गुण की चर्चा होने लगी। जगह जगह से राजकुमारों का अनुरोध आने लगा कि वे सीता से विवाह करना चाहते हैं। पर भला मैं यूं ही अपनी कन्या किसी को कैसे सौंप देता। आखिर मुझे विश्वास कैसे होता कि अमुक राजकुमार सचमुच में मेरी पुत्री सीता के योग्य है कि नहीं। तब मैंने यह घोषणा कर दी कि जो भी पिनाक धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। यह सब सुनकर अनेक राजकुमार मिथिला पहुंचे, लेकिन धनुष की प्रत्यंचा तानना तो दूर, उनसे उस धनुष को थोड़ा सा जरा सा हिला पाना भी बहुत कठिन था। यानी किसी भी राजकुमार से वो धनुष नहीं उठा और ना ही हिला। जब राजकुमार अपने इस लक्ष्य में सफल न हो सके तो निराशा से उनका दिमाग खराब हो गया। वे सब मुझसे वैर भाव रखने लगे और एकजुट होकर मुझसे लड़ने लगे। इतना ही नहीं, उनका उत्पात इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी सेना लेकर मेरी सीमाओं पर धावा बोल दिया और लूटपाट करने लगे। अब मैं क्या करता? मैंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले 1 वर्ष से मैं इन दुष्टों से युद्ध करता आ रहा हूँ, पर सफल ना हो सका। मेरी काफ़ी सेना भी युद्ध में काम आ गई, यानी युद्ध में शहीद हो गई।
अपनी शक्ति को समाप्त होते देखकर मैंने देवताओं की स्तुति की। मेरे घोर तप से प्रसन्न होकर देवों ने मुझे अपनी चतुरंगिनी सेना सौंप दी। चतुरंगिनी सेना को पाकर मेरा बल दुगना हो गया और मैंने युद्ध में समस्त दुष्ट राजकुमारों को आनन फानन में पराजित कर दिया। रोज रोज की इन दिक्कतों को देखकर अब मैंने फैसला किया है कि समस्त विवाहों के अभिलाषी राजकुमारों को पिनाक धनुष उठाने का एक साथ अवसर दे दूं। सीता भी अब सयानी हो गई है, आखिर कब तक मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ। इसलिए मैंने यह यज्ञ रचाया है ताकि तमाम राजकुमार आए और भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाने का प्रयास करें। जो भी इस वज्र धनुष को उठाने में कामयाब होगा, सीता उसी को ही वर के रूप में चुन लेगी। जल्दी ही यज्ञ भूमि में पिनाक धनुष को लाया गया। अगर दशरथ नंदन पिनाक धनुष उठाने में समर्थ हो सके तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और सीता को राम जैसा सुयोग्य वर प्राप्त हो जाएगा। वे भी समस्त यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े, जहां धनुष एक वेदी पर रखा हुआ था। यज्ञ स्थल आज के अवसर के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। मंडप में रंग बिरंगी झालरें लगी हुई थी। मणियों की रोशनी से चारों ओर इंद्रधनुषी उजाला फैल रहा था। अनगिनत पताकाएं हवा में लहरा रही थी और दूर दूर से देशों से आए हुए अनेक राजा एवं राजकुमार वहां पर पधारे हुए थे, जो स्वर्ण एवं रजत रचित उच्च आसनों पर बैठे हुए थे, यानी सोने और चांदी के हीरे जड़ित सिंहासनों पर वो राजा और राजकुमार बैठे हुए थे। दर्शकों की भीड़ इतनी थी जैसे सारा नगर यहाँ पर उमड़ आया हो। और ऐसा क्यों न हो, आखिर जनक दुलारी जनक नंदिनी सीता के भाग्य का आज फैसला होना था। आज ही इस यज्ञ में जो सफल होगा वही सीता के हृदय का राज्य करेगा। यानी आज जो भी इसके अंदर सफल होएगा वही आज सीता के हृदय पर राज करेगा, सीता का वर चुना जाएगा। नगर की औरतें भी घर का सारा कामकाज छोड़कर अपने अपने छज्जों और द्वारों पर खड़ी मंडप की ओर उत्सुकता से निहार रही थी। एक तरफ तपस्वी एवं ऋषि मुनि गंभीरता से बैठे हुए थे। वातावरण में मधुर वाद्यों के स्वर तैर रहे थे। यज्ञ स्थल की ओर एक बड़ी सी पहिए वाली वेदी पर पिनाक धनुष को रखकर लाया गया। वेदी को सैकड़ों आदमी ला रहे थे और पहियों से एक गंभीर स्वर निकल रहा था। धनुष को देखकर तो अनेक राजे और राजकुमारों का साहस जाता रहा। धनुष सचमुच ही बहुत भव्य था। मंडप में एक तरफ सीता वरमाला लिए खड़ी थी। स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। जो जनक के ज्येष्ठ पुत्र ने राजा की घोषणा सुना दी, यानी स्वयंवर की जब पूरी तैयारियां हो गई तब राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र ने राजा की घोषणा को सुनाया। उसने घोषणा किस प्रकार से की, ये देखते हैं। नरेशों, राजकुमारों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। इस वेदी पर जो धनुष रखा है वह स्वयं महादेव जी का है। जो वीर पुरुष धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को तानेगा, यानी उसकी जो डोरी को चढ़ा देगा, उसे ही सीता वरमाला पहनाएगी। देश विदेश से आए हुए राजाओं और राजकुमारों ने अपनी अपनी भुजाएं फड़फड़ाई और एक एक करके धनुष के पास गए। रावण सहित सभी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आशा से धनुष को उठाना चाहा, पर दुर्भाग्य कोई भी राजा अथवा राजकुमार धनुष का कण भर भी हिला डुला भी नहीं सका। सब असफल होकर शोभ और लज्जा और ग्लानि से चुपचाप अपने अपने आसनों पर सिर झुका करके बैठ गए। राजा जनक के हृदय में बड़ी ठेस पहुंची। राजा जनक बहुत दुखी हुए कि किसी भी राजकुमार
से ये काम नहीं हो पाया। वे उच्च स्वर में बोले कि कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ पृथ्वी के कोने कोने से बढ़कर एक नर योद्धा पधारे हैं, लेकिन किसी से यह धनुष उठाया न जा सका। क्या सारी पृथ्वी के वीर समाप्त हो गए? क्या धरती पर एक भी वीर नहीं बचा? अगर मुझे पहले ही पता होता कि स्वयंवर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो मैं ऐसी असंभव प्रतिज्ञा ना करता। पर अब क्या हो सकता है? लगता है मेरी कन्या जिंदगी भर अविवाहित ही रहेगी। खैर, जैसी विधाता की मर्जी। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ताव में आ गया और उसे अपने क्षत्रित्व पर, सूर्यवंश पर और अपने भाई की वीरता पर घमंड हो आया। उसको अपने भाई की असीम ताकत पर विश्वास था। वह तत्काल ही अपने आसन से उठ करके बोला कि हे मिथिला नरेश, आपका यह कहना मिथ्या है कि पृथ्वी पर वीर नहीं रहे। सूर्यवंश के होते आपने यह कैसे कह दिया कि पृथ्वी से सारे वीर समाप्त हो गए? जहाँ स्वयं रामचंद्र जैसा महापराक्रमी नर योद्धा बैठा हो, वही वीरता स्वयं उपस्थित हो जाती है। रामचंद्र ही क्यों, मैं चाहूं तो यह शिव धनुष ही क्या, शिव के सुमेरु पर्वत तक को उठा सकता हूं। लक्ष्मण के स्वर में क्रोध झलक रहा था और वह गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। रामचंद्र जी ने इशारे से भाई को शांत करने का आदेश दिया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया और लक्ष्मण उनके इशारे को समझ गया और वो शांत होकर के अपने आसन पर चुपचाप बैठ गया। राम ने विश्वामित्र से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धीमे धीमे कदमों से धनुष वेदी की ओर बढ़े। लग रहा था जैसे कोई सिंह अपनी गंभीर चाल से आगे जा रहा हो। समस्त मंडप की आंखें राम की ओर लगी हुई थी। सखियों से घिरी हुई सीता की दृष्टि राम पर गई तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राम एक ही नजर में सीता को भा गए। वे राम की सुकोमल काया को देखकर मन ही मन डर गई कि शायद ये भी धनुष को नहीं उठा सकेंगे। राम वेदी के पास जाकर के एक पल के लिए रुके। उन्होंने एक बार सीता को देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाकर बड़े ही सहज भाव के साथ धनुष को उठा लिया जैसे कोई फूल हो। अगले ही पल उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा इतने जोरों से खींची कि भयंकर गर्जना करता हुआ धनुष बीच में से ही दो टुकड़े हो गया। धनुष के टूटते ही सारी पृथ्वी कांप सी उठी और चारों ओर धनुष के टूटने का जोरदार धमाका गूंज गया। यज्ञ मंडप में बैठे हुए सारे राजे राजकुमार तो इतना डरे कि इधर उधर छिपने की जगह खोजने लगे। यानी धनुष के टूटने का धमाका, उसकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि जितने भी राजा और राजकुमार वहाँ पर आए हुए थे वो डर के मारे अपने बचाव के लिए इधर उधर स्थान खोजने लगे। जो औरतें उत्सुकता के साथ इधर ही देख रही थी, चीख करके घरों में जा घुसी। पल भर में सारा सभा मंडप जन शून्य हो गया और वहां खड़े थे सिर्फ विश्वामित्र, राम, सीता एवं लक्ष्मण, शांत, अचल, गंभीर और सौम्य। जब पृथ्वी का कंपन बंद हो गया और धनुष के टूटने के धमाके का स्वर शांत पड़ गया, प्रसन्न बदन राजा जनक अपने आसन से उठे और उपस्थित जनों को संबोधित करके बोले कि मुनिवर, मैं सूर्यवंशी राजकुमार राम के शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सचमुच इनके रहते पृथ्वी वीरों से कभी वंचित नहीं रह सकती। मैं तो बेहद निराश हो चला था, मगर राम के पराक्रम से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। उसने तो असंभव को भी संभव कर दिया। आज से सीता राम की हुई। अपनी परम प्यारी पुत्री सीता को ऐसा सुयोग्य वर मिला, यह मेरी पुत्री का सौभाग्य है।
जाओ पुत्री, राम के गले में वरमाला डाल दो। लाज से सिकड़ी हुई व सिमटी हुई सखियों के बीच में खड़ी सीता का हृदय खुशी से धड़क रहा था और चेहरे पर संकोच और शील का आवरण था। वे धीरे धीरे कदम उठाती हुई धनुष वेदी की ओर बढ़ी, जहां राम विमुग्ध भाव से सीता को देखे जा रहे थे। सलज्ज सीता ने यानी लज्जा के साथ सीता ने हाथ उठाकर वरमाला राम के गले में डाल दी और अजन्म उनकी हो गई और हमेशा के लिए राम की हो गई। आगे विश्वामित्र जी बोले कि जनक राज, अब जल्दी ही दूतों को अयोध्या भेजिए ताकि महाराजा दशरथ को भी शुभ सूचना प्राप्त हो। उन्हें विवाह में आने का न्योता भेजिए। इतना सुनते ही जनक ने तत्काल ही अपने दूतों को राजा दशरथ के पास भेज दिया। रथ में सवार होकर के दूत पवन वेग से अयोध्या की ओर रवाना हो गए। 4 दिन के बाद वो अयोध्या पहुंचे। दरबार में दशरथ अपने सिंहासन पर यूं बैठे थे जैसे साक्षात देवेंद्र विराजमान हो। दूतों ने महाराजा के सन्मुख अपने सिर को नवा करके उनका अभिवादन किया। दशरथ ने पूछा कि आओ मिथिला नरेश के दूतों, कैसे आगमन हुआ? महाराज, आपका यश अक्षुण्ण हो। हमें महाराजा जनक ने आपके पास भेजा है। एक शुभ सूचना, शुभ समाचार देने के लिए आपके पास हम आए हैं। महाराज जनक के धनुष यज्ञ में विजयी होकर युवराज राम ने राजकुमारी सीता प्राप्त कर ली है। अब ऋषिवर विश्वामित्र के आदेश से महाराजा जनक ने आपको विवाह का निमंत्रण भेजा है। कृपया सपरिवार मिथिला चल करके विवाह को संपन्न कराएं। दशरथ तो चिंतित थे कि विश्वामित्र के साथ जाकर राम न जाने कैसे हाल में होंगे, लेकिन इस बीच ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की सूचना पाकर वे बहुत खुश हुए और फूले नहीं समाये। वो बोले कि हम चलेंगे कल सुबह ही। फिर दशरथ ने अपने मंत्रियों से कहा कि कल मिथिला की यात्रा का सारा प्रबंध तत्काल से किया जाए। हमारे साथ सभी चलेंगे। चतुरंगिनी सेना व ऋषि मुनि भी चलेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही महाराजा दशरथ का विशाल काफिला मिथिला के लिए चल पड़ा। 4 दिनों के बाद दल और बल के साथ राजा दशरथ ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो लोग बारात की शोभा देख करके हैरान रह गए। नगर द्वार पर स्वयं जनक राज महाराज उन लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर दशरथ का अभिवादन करके कहा कि राजन, आप लोगों को यहाँ देखकर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए। महाराज के साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हैं। ये मेरा अहोभाग्य है। सचमुच में सीता को ऐसा योग्य वर और घर मिला है, उसका तो जीवन ही संवर गया। सीता का विवाह राम के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। उसी अवसर पर सीता की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण के साथ ब्याही गई। इसके अतिरिक्त महाराजा जनक के भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह राम के शेष 2 छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से 2 राजवंश हमेशा के लिए एक सूत्र में बंध गए। सारे मांगलिक कार्यों की समाप्ति के पश्चात ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ से कहा कि हे राजन, मैं राम को आपसे मांग करके ले गया था। राम के द्वारा मुझे जो कार्य करवाने थे वे सब पूर्ण हो गए हैं। अब मैं राम को आपके पास वापस सौंपता हूँ। आज उसका विवाह भी संपन्न होते देख लिया। मुझे अब अनुमति दीजिए और मैं चलता हूँ। यह सब कहकर विश्वामित्र दशरथ तथा सभी उपस्थित जनों से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। विवाह के बाद
महाराजा दशरथ ने मिथिला नरेश जनक से विदा ली और नववधुओं एवं अन्य परिवारजनों के साथ अयोध्या की राह पकड़ी। जनक ने अनेक मूल्यवान वस्तुओं व उपहारों के साथ अपनी कन्याओं को विदा दी। महाराजा दशरथ दल बल सहित अयोध्या की ओर चल पड़े और रास्ते में जोरदार तूफान आ गया। यानी जब वो जा रहे तो रास्ते में बहुत ही जोरदार तूफान आया और तूफान की गति इतनी तीव्र थी कि वन प्रांतर के पेड़ पौधे आदि जड़ से उखड़ने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सूरज को धूल भरी आंधी ने ढक दिया। राजा दशरथ चिंतित हो गए और ऋषि वशिष्ठ से बोले कि मुनिवर, यह तो स्पष्ट अपशगुन के चिन्ह हैं, अब क्या होगा? इस पर ऋषि वशिष्ठ बोले कि आप चिंता ना करें महाराज, अब तक सब भला ही हुआ है। अगर कोई बाधा पहुंची भी तो अधिक समय तक नहीं रहेगी। और तभी तूफान की तरह ही मचलते हुए और क्रोध से कांपते हुए परशुराम सामने आकर के उपस्थित हो गए। उन्होंने क्षत्रिय कुलों को समाप्त करने का निश्चय किया हुआ था, क्योंकि एक क्षत्रिय राजा से उनके पिता की हत्या हो गई थी। उनके हाथ में जो फरसा और कंधों से लटक रहा था धनुष, लगा जैसे यह तूफान उनके आगमन की सूचना देने के लिए ही उठा था। दशरथ के काफिले में भय की लहर दौड़ गई। सबने डरते डरते उनका यथाविधि स्वागत किया। परशुराम ने आगे बढ़कर राम से कहा कि हे राम, बड़ा शोर सुन रहा हूं तुम्हारे पराक्रम का, और अब तुमने शिव धनुष भी तोड़ डाला। आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य। जरा मैं भी देखूं कि तुम कितने वीर हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरे पास जो धनुष देख रहे हो ना, यह भी उसी शिव धनुष की भांति वज्र है। जरा इस पर भी तो तीर चढ़ा करके परतंचा खींचो। अगर सफल हुए तो मैं समझूंगा कि तुम में दम है, वरना तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने सुना तो वो सिहर उठे। उन्हें परशुराम की क्रूरता का पूरा ज्ञान था, क्योंकि परशुराम बहुत ही क्रूर ऋषि थे। परशुराम क्षत्रिय वध को कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने याचना की कि हे परशुराम, आप तो महाज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, कभी आप भी क्षत्रिय थे, लेकिन अब तो आपने ब्राह्मण तो ग्रहण कर लिया है। ब्राह्मण का तो यह धर्म नहीं कि वह युद्ध करता फिरे, सो राम को छोड़ दीजिए। वह तो अभी बच्चा है, आपसे उसका भला क्या मुकाबला। परशुराम ने दशरथ की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे राम से बोले कि हाँ राम, बताओ तुम खामोश क्यों हो? मेरे धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ाओ, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे बाजुओं में कितना जोर है। यह मेरा धनुष भी उन्हीं 2 धनुषों में से एक है जो विश्वकर्मा ने निर्मित किए थे। इनमें एक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे तुमने तोड़ दिया, और दूसरा भगवान विष्णु के पास, जो कालांतर में मेरे पिता जमदाग्नि के पास रहा। लो जल्दी करो और इस धनुष को भी जरा आजमाओ। राम एक पल तक उनकी बातों को चुपचाप सुनते रहे, फिर बड़ी कोमलता के साथ मुस्कुराए और मृदुर स्वर में बोले कि हे परशुराम, आप व्यर्थ में ही आवेश प्रकट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिस तरह अन्य क्षत्रिय राजाओं को आपने हराया है, वैसे ही मुझे भी हरा देंगे। आप मेरा पराक्रम देखना ही चाहते हैं तो लाइए, अपना धनुष बाण मुझे दीजिए। परशुराम ने अपना धनुष व बाण राम को सौंप दिया। परशुराम का विचार था कि राम तो धनुष उठा भी नहीं सकेंगे, लेकिन राम ने इस धनुष को उसी सरलता के साथ उठा लिया जिस प्रकार से उन्होंने शिव धनुष को उठाया था। फिर उस पर बाण रखकर प्रत्यंचा खींची तो उन्हें कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ा। धनुष तानकर वे परशुराम से बोले कि देखिए, धनुष भी उठा लिया
और इस पर बाण रखकर प्रत्यंचा भी खींच ली। अब बताइए इसे किस पर छोड़ूं? परशुराम ने यह देखा तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो बोले कि हे राम, सचमुच तुम्हारी शक्ति अनुपम है। मेरा सारा अभिमान, सारा घमंड जाता रहा, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आज से मेरी सारी शक्ति भी तुम्हें या तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं चला और मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। यानी वहाँ पर परशुराम ने भी अपनी सारी शक्तियाँ भगवान श्री राम को दे दी और वहाँ से वो चले गए। यह कहकर परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। बाधा रास्ते से हट चुकी थी। महाराजा दशरथ अपने दल और बल के सहित अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर पुरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अयोध्यापुरी दुल्हन की तरह से सजी हुई थी। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी और फूलों की वर्षा हो रही थी। नववधुओं की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ आए थे। राजमहल के द्वार पर नववधुओं का यथाविधि गृह प्रवेश हुआ। तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी ने अपनी चारों वधुओं को गले से लगाया और अंतपुर में ले गई, यानी अंदर ले गई और सारा अंतपुर हर्ष ध्वनियों से गूंज उठा। राजमहल में आनंद व्याप्त था। इस अवसर पर महल में भरत के मामा युद्धाजीत भी पधारे हुए थे। कुछ दिनों तक अयोध्या में टिकने के बाद उनके चलने का समय आया तो उन्होंने भरत को अपने साथ ननिहाल ले जाने की इच्छा प्रकट की। भला दशरथ को क्या ऐतराज हो सकता था। वे भरत से बोले कि पुत्र, मामा तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं, जाओ कुछ दिन ननिहाल में गुजारो। तो भरत ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। भरत ने माता पिता एवं भाइयों से विदा ली और शत्रुघ्न के साथ ननिहाल को चले गए। राम ने माताओं को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि महल में भरत अथवा शत्रुघ्न नहीं है। अपने सेवा भाव एवं आचरण से उन्होंने भरत शत्रुघ्न की जननियों को पुत्रों की जुदाई जरा भी खलने नहीं दी। उन्हें भी सबका प्यार प्राप्त था। पिता, माताएं, भाई, राजपुरुष एवं जन सामान्य सबका प्यार व सम्मान उन्हें मिलता था। सच तो यह था कि राम को पाकर क्या अंतपुरवासी, क्या देशवासी, बल्कि सारी मानवता अपने आप को धन्य मानती थी। तो ये था बाल्यकाल का छठा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय अयोध्या कांड हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका ज्ञान ले सकें। और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है, ये वीडियो पसंद नहीं आती है, तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अयोध्या कांड के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।